अगर स्टूडेंट सिंधु सभ्यता में क्या हुआ और वहाँ के क्या प्रमाण मिले और सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिले थे, अगर वो याद रख सकता है तो इस आंदोलन को भी याद रखे। अगर सिंधु सभ्यता में मिले हुए चीज और हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हुए चीज, लोथल में कालीबंगा में मिले हुए चीज को अगर स्टूडेंट याद रख सकता है तो इस आंदोलन को भी याद रखेगा। क्योंकि हम उसी भारत से हैं जहाँ पर लाला लाजपत राय को लाहौर में लाठी से कुचल कुचल कर सांडेले के द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन उसका बदला एक भारतीय लेता है। क्योंकि भारतीय कभी भी बदला लेने में पीछे नहीं हटा है और हमेशा सच का साथ दिया है और अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता रहा। तो बिहार के मुख्यमंत्री, जो मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा, ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ये जो सोए में ये उठे और बीपीएससी के एग्जाम करवाए, इसमें हस्तक्षेप करे। जो जनता अर्श तक पहुंचाना जानता है वो जनता आपको फर्स्ट पे भी लाने में जरा से देरी नहीं करेगी। तो बीपीएससी महाआंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है खान सर के द्वारा और गुरु रहमान सर के द्वारा। और ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि बिहार के छात्रों के लिए और पूरे भारतवर्ष के छात्रों के लिए एक युद्ध है। और ये उन तमाम मशरूमों के लिए जो हर बार कहीं न कहीं एग्जाम होते हैं उन पेपर को लीक करवा देते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी सीख हो कि अब किसी भी पेपर को लीक करवाने से पहले, एग्जाम से पहले पेपर आउट हो जाना, इन तमाम मशरूमों के लिए ये एक सीख हो सकती है कि अब ऐसा दोबारा गलती बिहार में या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट्स में ऐसा न की जाए कि बच्चों के लाइफ के साथ खेलने का अधिकार किसी भी मशरूमों के पास नहीं। क्योंकि बीपीएससी का आंदोलन नहीं, एक महाआंदोलन 2.0 बन चुका और बीपीएससी के आंदोलन में और एग्जाम के लिए अब स्टूडेंट्स जीत के कगार पर और सब कोई भी हरा नहीं सकता। इस बीपीएससी 2.0 में आपने गौर किया होगा तो ये जरूर देखा होगा कि इसमें अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर बात कोई भी राजनीतिक होती है तो बात दब जाती है। और बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार या फिर बिहार के डिप्टी गवर्नमेंट सम्राट चौधरी भी इन बातों पर ध्यान दे और बीपीएससी के लिए एग्जाम जल्द से जल्द करवाए। क्योंकि पटना हाईकोर्ट तो स्टूडेंट्स के इंतजार में है कि वो आए और अपना हक का फैसला लेकर जाए और इसे अब कोई रोक नहीं सकता। और बच्चों अपना 60 दिन से आंदोलन पर लगे हुए हैं लेकिन अपना विश्वास नहीं खोते हैं, ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जीत। और स्टूडेंट्स जरूर जीते क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी बात को नहीं भूलता। अगर स्टूडेंट सिंधु सभ्यता में क्या हुआ और वहाँ के क्या प्रमाण मिले और सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिले थे, अगर वो याद रख सकता है तो इस आंदोलन को भी याद रखे। अगर सिंधु सभ्यता में मिले हुए चीज और हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हुए चीज, लोथल में कालीबंगा में मिले हुए चीज को अगर स्टूडेंट याद रख सकता है तो इस आंदोलन को भी याद रखेगा और बिहार की सरकार को भी याद रखेगा कि इन्होंने इनके हक में फैसला नहीं किया था। और स्टूडेंट का गुस्सा सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय निकाले और बिहार सरकार, नीतीश कुमार भी इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय निकाले और स्टूडेंट में सही फैसला। नहीं तो खुरपी, लोटा, सोई हुई महिला, गहना के साथ लोथल कालीबंगा का याद है स्टूडेंट्स। चूड़ी कहाँ मिला था ये भी स्टूडेंट्स को याद है। कड़ा कहाँ मिला था ये भी स्टूडेंट्स को याद। हड़िया कहाँ मिला था ये भी स्टूडेंट्स को याद। लोथल कालीबंगा में, सिंधु सभ्यता में सारे स्टूडेंट्स को याद। अगर ये रख सकता है तो स्टूडेंट्स ये भी याद जरूर रखेगा कि हाँ, जब हमने अपने हक की लड़ाई लड़ा था तो हमारे बीच में कोई भी नहीं आया था, तो अब स्टूडेंट्स आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और बिहार सरकार इस सहन नहीं कर पाएगी। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी से भी ये निवेदन है कि इस पर जल्द से कोई हस्तक्षेप करे और पर एग्जाम जरूर करवाए। क्योंकि बिहार में बीजेपी की ही सरकार है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाए, इसमें हस्तक्षेप करे। और बिहार के मुख्यमंत्री, जो मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा, ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ये जो सोए में ये उठे और बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाए, इसमें हस्तक्षेप करे। क्योंकि ये भारत उसी क्रांतिकारी का जगह है जहाँ पर अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर इंग्लैंड तक मारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था हमारे पंजाब के अमृतसर में और बैसाखी के त्योहार के दिन, उसमें एक छोटा सा बच्चा उद्धम सिंह, उन्होंने जाकर इंग्लैंड में बदला लिया था, जो कि जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर के कहने पर ये अमृतसर में इतना बड़ा बवाल मचा था। उसका बदला एक छोटा सा बच्चा उद्धम सिंह, जो उस समय सही से कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका बदला जाके इंग्लैंड में लेके आता। हम उसी भारतीय क्रांति के जगह से कहते हम लोग को भी ये याद रहेगा और हम लोग भी इसका बदला जरूर लेंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन और बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारे इस बातों पर रुझान नहीं देती है, इस पर कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर दिया तो और बीपीएससी के लिए एग्जाम नहीं करवाती। क्योंकि हम उसी भारत से हैं जहाँ पर लाला लाजपत राय को लाहौर में लाठी से कुचल कुचल कर सांडेले के द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन उसका बदला एक भारतीय लेता है। क्योंकि भारतीय कभी भी बदला लेने में पीछे नहीं हटा है और हमेशा सच का साथ दिया है और अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता रहा। तो भारत सरकार और बिहार सरकार ये कान खोलकर सुन ले और इस पर जल्द से जल्द कोई अपना हस्तक्षेप करे और बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाए। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स एक नॉर्मल आवाज उठा रही है। पिछले 60 दिन से हो रहे आंदोलन अभी तक अपनी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है और न ही अपने हस्तक्षेप किया है। तो अब कान खोलकर सुन ले, स्टूडेंट आर पार की लड़ाई लड़ रही है और सारे एविडेंस मिल चुके हैं और पटना हाईकोर्ट को डिसीजन तो देना ही पड़ेगा और स्टूडेंट्स के हक में ये डिसीजन आके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। और बीपीएससी के लिए एग्जाम होगी ही। बीपीएससी के लिए एग्जाम बिहार सरकार दीपक कुमार करवा सकते। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार से और दीपक कुमार से ये नर्म विनती है कि बीपीएससी के अभी एग्जाम करवाएं, कि अब कोई रास्ता नहीं ना बीपीएससी के लिए एग्जाम हुए अब कोई भी फैसला नहीं हो सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले हो सकता था तो हो जाता, लेकिन अब नहीं होने वाला है, तो वैसे लोग अपना मुंह बंद ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनेता अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया। आज जब स्टूडेंट्स अब जीतने के कगार पर पहुंच चुके हैं तो सब उन्हें वलगला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बीपीएससी के लिए एग्जाम होंगे और स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सारा पावर जनता के ही हाथ में होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सरकार ये बात जरूर सोच ले कि सारा पावर जनता के ही हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यू आर ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स और आपको जनता नहीं चुनकर वहाँ तक रखा। जो जनता अर्श तक पहुँचाना जानता है वो जनता आपको फर्स्ट पे भी लाने में जरा से देरी नहीं करेगी। तो बिहार सरकार अपनी रुझान दे
इन पर और जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और बीपीएससी की एग्जाम करवाएं। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।